जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू बीएस से। आज हम लोग देखने वाले हैं साथियों, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल्स, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बहुत सारे सवालों को हल किया है, बहुत सारे चीज़ों को सीखा है। आज की इस क्लास में हम लोग एक और नए प्रश्न को हल करने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी को पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाना है। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और बने रहिएगा अंत तक। एक एक कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से आसान भाषा में सिखाऊंगा, जिससे कि आपको सीख जाए। मैं मैथ को पढ़ाता साथियों हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग रट के जाएंगे मैथ नहीं होगा, लिख के रख लो। केवल प्रैक्टिस से मैथ बनता है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ, ये सारा एक ही सूत्र बताऊंगा, उस सूत्र से सारा सवाल आपका लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक बहुत ही शानदार लाइन के बाद कि यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। चलिए साथियों आज शुरू करते हैं क्लास को। देखिए आज हमारे पास जो टॉपिक है साथियों, वो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ कौन सी एनसीईआरटी मैथ, जिससे सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चैप्टर आपका साथियों सेकंड है, जिसका नाम है बहुपद। प्रश्नावली हम लोग 2.2 पढ़ रहे हैं। इसके पहले नंबर के प्रश्नों को हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। आज दूसरी क्लास है अपनी, तो इसलिए हम लोग साथियों पढ़ने जा रहे हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है क्या, लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के, याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके शून्यांकों की योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। मतलब एक साथियों योगफल दे के रखा है, एक आपका दे के रखा साथियों गुणनफल, और यहाँ से हमें बताना है क्या होगा इसका द्विघात समीकरण, तो ये बताना है। तो सबसे पहले एक कॉमन सा फार्मूला देख लीजिए। कॉमन सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, द्विघात समीकरण का फार्मूला कैसा होता है। यहाँ लिख लीजिए, पहले अपने कॉपी में निकालिए और लिखिए द्विघात। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, याद रखिएगा। द्विघात समीकरण का फार्मूला जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे पे विश्वास कीजिएगा, जरूर आप लोग सीखेंगे। द्विघात समीकरण का साथियों फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये 0 कैसे आया, इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली क्लास में चर्चा किया था, शायद आप लोग उसे जरूर देखे होंगे। इसे एक बॉक्स में हमें बंद करना है। और क्या क्या हमें देख लेना है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यांकों का योगफल लिखिएगा, मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ योगफल। योगफल किसका, शून्यांकों का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। फिर लिखा गुणनफल, इतना लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब इसके बीच में गुणा लगा हुआ है साथियों। इन्हीं 4 चीजों, ये 3 चीजों का मदद लेकर हम लोग इन सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। यहाँ लिखेंगे साथियों सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग सॉल्यूशन नंबर 1 देखेंगे साथियों। सवाल पहले हम लोग निकालेंगे। यहाँ देखिए योगफल, जो पहला होगा वो योगफल होगा, दूसरा जो होगा गुणनफल होगा। यहाँ क्या क्या देखे रखा है, पहले में देखे रखा अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4। उसके बाद अल्फा बीटा का मान देके रखा है -1। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, घबराइए नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमको ये सूत्र लिखना है, तो यहाँ पहले लिखेंगे आप लोग सूत्र। हर सवाल में सूत्र लिखेंगे, जिससे आपको सूत्र याद ना करना पड़े और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो साथियों। तो देखिए सूत्र कैसा है अपना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। चलिए अब इस सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब क्या हुआ साथियों, अल्फा बीटा का मान 1/4 यहाँ रखेंगे और अल्फा बीटा का मान -1 रखेंगे। देखिए कैसे मैं हल करता हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 x प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाले सेक्शन को पहले ब्रैकेट में बराबर पे 0। अब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस x से कम x अपान
4 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आप ऐसे छोड़ के आएंगे तो इक्वेशन देखने में थोड़ा अटपट लग रहा है। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाला सिचुएशन आ जाए, मतलब नीचे कुछ संख्याएं लिखी हो, तो इसका साथ हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने मतलब एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों जगह पे 4 करने के लिए एक मान के नीचे ऊपर क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे साथ एक मान कर नीचे ऊपर 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन आपका तैयार हो जाएगा। 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर, 4 एकम 4 माइनस एक्स अपान 4 माइनस 4 एकम 4 बटा 4 इक्वल टू 0। बाकी का सेक्शन यहाँ देखते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको देखने को क्या मिल रहा है कि सभी जगह पे 4 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपान 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 भी हटाना है, इसके नीचे एक मान लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 से गुणा करेंगे 0 को तो 0 आएगा। तो आपका साथियों समीकरण कौन सा होगा, समीकरण बराबर, समीकरण जो आपका होगा वो इधर वाला होता है। तो समीकरण क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यही आपका साथियों क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। सबसे पहले मेन रोल है, हमें पहले छाट लेना है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है और अल्फा और बीटा का मान कितना है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले इस शब्दों पे देखिए, कभी कभी आपके प्रश्न में घुमा भी सकता है। पहले बोल सकता है गुणनफल, तो अगर पहले गुणनफल बोलेगा तो पहले वाली संख्या क्या होगी, गुणनफल होगी। लेकिन यहाँ पर पहले योगफल देके रखा है तो पहले आपका योगफल हो जाएगा, फिर दोबारा गुणनफल देके रखा है, दोबारे वाली संख्या गुणनफल हो जाएगी। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान और गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा का मान। मैंने इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का उपयोग इस समीकरण वाले सूत्र में रख के साथियों हल किया और आपका समीकरण आया है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये अभी टाइम इसलिए लग रहा है कि हम लोग क्या है, ट्रायल फेज में, मतलब हम लोग क्या है, सीख रहे हैं, सवाल को सीख रहे हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दोगे, थोड़ा सा भी बुद्धि लगा दोगे, प्रैक्टिस लगा लोगे, सवाल भूलोगे नहीं, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग ये सवाल करना सीख रहे होंगे और पहला नंबर अपने डायरी में, अपने नोट्सबुक में आपने राइट डाउन किया होगा। तो आइए इसको रफ करते हैं और प्रश्न संख्या दूसरे नंबर की दूसरे सेक्शन को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम जो देखने जा रहे हैं वो प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से टिक करते जाएंगे, अपना पहला सवाल हो गया है। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अल्फा प्लस मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √3 दे के रखा है और √2 साथ में √2 दे के रखा है और इसका मान 1/3 दे के रखा है। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और ये बराबर में 0। अल्फा प्लस थोड़ा सही से बना लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका सवाल लगता जाएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे रख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2, यहाँ का वाला एक्स यहाँ लग जाएगा प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3 इक्वल टू 0। फिर वही तरीका अपनाएंगे साथियों कि हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ का एलसीएम 3 होगा, नीचे साथियों एक मान के भी यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे। यहाँ भी एक मान के 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। ये आपने छोटे क्लासेस में सीख लिया होगा कि एलसीएम कैसे किया जाता है। जो संख्या नीचे होती है उसके हर बराबर करने होते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये तो सारा हो गया। इन सभी के नीचे साथियों क्या है, 3 है। हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, बराबर में 0 अपान में 1। अभी तक कितना हो गया, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, 1 1 का में 1 मतलब हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका जो साथियों समीकरण होगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1। देखिए आपका आंसर आ गया। आप जब भी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे साथियों, तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय आप लोग ऐसे ही बॉक्स में अपने आंसर को बंद कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जिससे अट्रैक्शन बढ़ता है एग्जामिनर की ओर और जान जाता है कि बच्चे ने बहुत अच्छी से मेहनत किया है।
जब भी आपके अंदर मैथ में कुछ गलत हो जाए तो पूरा कट लगा के उसी पेज पे कोशिश मत कीजिएगा करने के लिए, वहां आप ऊपर नोटिस में लिख सकते हैं कि रफ्तार या गलत हो गया है, इतना लिख देंगे एग्जामिनर समझ जाएगा। ज्यादा अगर पकौड़ी या दाल भात बना देंगे तो फिर आपका सब्जी बनना तैयार हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी को शुद्धता से लिखिएगा और जैसे जैसे स्टेप मैंने फॉलो किया है स्टेप जरूर लिखिएगा। इसके साथ जो चिन्ह का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिन्ह हम लोग को सब जगह नहीं लगाना चाहिए। इस चिन्ह का मतलब होता है दिस इम्प्लाई, दर्शाता है कि, ये दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो अभी तक हम 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और मैं आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न के भी आंसर को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में राइट डाउन किया होगा। तो आइए अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, हम लोग करने रहे प्रश्न संख्या 3। मैं इन 2 चीजों को रफ नहीं करता हूँ क्योंकि ये 2-3 चीज साथियों कॉमन है सभी में, बार बार लिखने से समय बर्बाद होगा। तो हमें क्या करते हैं, इसको मैं नहीं लिखता हूँ, एक बार रफ करने से उसे रख लेता हूँ अपने पास। तो तीसरे नंबर में अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फा इंटू बीटा का मान साथियों √5, ये हो गया। ओके, अब देखते हैं साथियों यहाँ पर क्या, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे सारी वैल्यूज को और सवाल को हल करेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, x प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा साथियों x² माइनस 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। इस 0 का कोई महत्व नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0। और आप सभी को पता है कि 0 की इस साइड वाला आपका आंसर होता है, ये आपका आंसर हो गया x² √5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान लिख देना है, देन हमें अल्फा और बीटा का मान लिख देना है, सूत्र लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ से है, इसकी चर्चा मैं इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, तो एक बार उसे आप देख लीजिए। ये अल्फा बीटा कहाँ से है, इसकी भी चर्चा मैंने प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। उस सूत्र में हमने सीधे अल्फा प्लस बीटा का मान पुट कर दिया और अल्फा बीटा का मान पुट कर दिया, समीकरण को हमने हल किया और हमने अपना आंसर ले लिया। तो इसी तरीके से हम सवाल को हल कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए हमारे पास स्पेस बचा हुआ है, तो क्यों ना हम 4 नंबर सवाल को भी यहीं पे हल कर लेते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या देके रखा साथियों, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा बीटा का मान भी साथियों 1 देके रखा है। सूत्र आपका क्या होता है, सूत्र बार बार मैं बोलता हूँ लिखते रहिए, जिससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। सूत्र साथियों देख के रखा है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए साथियों यहाँ पे ध्यान से कि x² ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों 1 है, 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x² माइनस 1 कम 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो साथियों इस साइड वाला है x² माइनस x प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। अगर साथियों ये प्रश्न आपको सरल लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, मजा आ रहा है करने में, तो कमेंट में लिख दीजिए यस सर, कमेंट में लिख दीजिए यस सर। और अपने इस सवाल को हल करने के बाद अपने दोस्तों तक सिखाने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर उनको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियोज को एक बार जरूर दिखाइए, उनको गारंटी है मेरी कि उनको समझ में जरूर आएगा। बाकी साथियों अभी 2 प्रश्न और बचे हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसको हम लोग रफ करते हैं और फिर उन प्रश्नों की ओर भी आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे छात्र छात्राओं, हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों देखिए रखा है -1/4 और अल्फा बीटा का मान देखिए रखा है 1/4, मतलब वही बटे का हो चाहे अपान का हो साथियों। सूत्र अपना क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सूत्र याद रखेगा, तरीका याद रखेगा, कोई भी सवाल हो डिजिट बदलने के बाद भी आप सवाल अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, x को ऐसे रख देंगे स्क्वायर बना के, माइनस x प्लस 1 का मान कितना है -1/4x। इसको आप ऐसे कर दीजिए, चलिए। फिर प्लस
अल्फा बीटा का मान 1/4 इक्वल टू 0। ये बहुत ही आसान है आप सभी के लिए भी साथियों। हम लोग अब क्या करने वाले साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यक्स अपान 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 4 है, मतलब नीचे हर में 4 है, यहाँ पे हर में 4 नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे, 4 से अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हम लोग बाकी के सेक्शन इस साइड में देखते हैं। हम लोग क्या पाएंगे कि ये साथियों हर बराबर हो गए हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका साथियों 4x² प्लस x प्लस 1 और नीचे 4 सब में कॉमन हो जाएगा तो 4 इक्वल टू 0। ओके, ये आपका क्या है, 0 है साथियों। यहाँ पर भी 1 मानेंगे और इसको साथियों हल करेंगे। 4 1 जा 4, तो ये जगह 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 4 0 0। तो ये साथियों जो इस साइड में आपका LHS वाला पार्ट है, ये साथियों आपका क्या है, आंसर है 4x² प्लस x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं? अभी भी अगर मजा नहीं आ रहा है साथियों, तो एक बार फिर से देखो, मजा आएगा। बहुत ही आसान वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी इतना समय लग रहा है। एक बार जब आप दोबारा से जो रिकॉल करेंगे, रिकॉल का मतलब जब आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, आपको इतना समय नहीं लगेगा। आप लोगों को शुरू से लेकर अभी तक हम लोग दूसरे चैप्टर के अंत में हैं, मतलब एक सवाल लग जाएगा तो दूसरा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपके लिए बहुत मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 को बेस्ट बनाएगा। अगर जो भी स्टूडेंट साथियों हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पे साथियों डिटेल्स पा सकते हैं। और हमारी सफलता का राज साथियों हमारी मेहनत है, और हमारी सफलता तभी रंग आती है जब विद्यार्थियों को समझ में आता है और उनकी सफलता तय होती है। देखिए, एक शिक्षक कितना मेहनती है वो स्टूडेंट्स के रिजल्ट से पता चलता है। हम बहुत जानते हैं, ये मैटर नहीं करता है, हमें कुछ भी नहीं पता। अगर हम कुछ जुगाड़ से भी बच्चों को पढ़ा दें, बच्चों को समझ में आ जाए और वो सक्सेस हो जाए लाइफ में, और एग्जाम में भी सक्सेस हो जाए, तो मेरा पढ़ाना सार्थक होगा और मुझे कामयाब माना जाएगा। तो आप सभी साथियों मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे हमारी सफलता है। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात साथियों, नए नए तरीके खोज कर ला रहा हूँ, नई नई चीज़ों को साथियों आपके संग शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आपका साथियों छोटा से भी कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में साथियों जो भी डाउट उससे पूछ सकते हैं। ये सारा का सारा फ्री है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो साथियों इतना तो आप कर भी सकते हैं। बाकी एक प्रश्न और बचा हुआ है, इसको आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, उसके बाद कुछ बातें करनी है वो भी करेंगे, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे छात्र छात्राओं, जैसा कि शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ आप बने रहे, और ये मैथ की जर्नी बहुत ही आसान आपको लगने लगी होगी। वैसे ही आसान जर्नी है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो आइए एक प्रश्न और हल करते हैं, उसके बाद कुछ बातें आपसे करनी है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर तो पहला अपना अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 होगा और अल्फा बीटा का मान 1 होगा। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। सूत्र अपना क्या है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 हो जाएगा, तो x² माइनस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x², 4 1 जा 4x, क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका साथियों आंसर है, x² माइनस 4x प्लस 1, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतर लग रहा होगा और आपको सरल लग रहा होगा। अगर आपको सरल लग रहा है तो मेरी मेहनत सार्थक होगी साथियों, क्योंकि अगर आपको समझ में ना आए और मैं पढ़ा के यहाँ से चला जाऊँ तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो मेरा एक ही मोटो है साथियों, एक समय था जब मुझे मैथ कठिन लग रही थी, मैंने मेहनत किया, मैथ अपने लिए सरल किया, आपके लिए भी सरल हो जाएगा। इसके पीछे एक ही तरीका है, अभ्यास। मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मैं केवल अभ्यास को मानता हूँ। इस बात को याद रखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही साथियों आप बेटर बनेंगे। सारा खेल समय का है, जिस चीज़ को आप जितना समय देंगे वो साथियों वही में आप माहिर बन जाएंगे।
आज आपके पास जो है उस पे आपने समय दिया है, तो एक बार पढ़ाई पे समय देकर देखिए, एक बार इस सवाल को हल करने के लिए समय देकर देखिए। प्रैक्टिस पे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार, एक बार प्रैक्टिस को तो करके देखिए, फिर आपको आनंद ही आनंद होगा, अच्छा ही अच्छा लगेगा और बेहतर ही लगेगा साथियों। एक बार मेरे कहने से इस जो भी सवाल अभी आपने मेरे क्लास के दौरान लगाया है, क्लास खत्म होने के बाद रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए और एक बार जान जाइए सवाल को, एक बार देख लीजिए, उसके बाद रफ में उठाकर लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जरूर समझ में आएगा। फिर भी साथियों अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए आप साथियों हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल साथियों हमारा कोर्स है, बहुत ही साथियों इंडिया का सबसे सस्ता बैच, इंडिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। इस बात को याद रखिए, जिस फीस में हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो मेरा चैलेंज है, पूरी इंडिया में उतनी सस्ती फीस में साइंस का कोर्स आज तक नहीं लॉन्च हुआ है और ना लॉन्च हो सकता है, इस बात को याद रखिए। तो आइए साथियों सबसे सस्ते प्राइस पे और सबसे बेस्ट क्वालिटी के संग साइंस की स्टडी कीजिए हमारे ऑफलाइन बैच में, हमारे ऑफलाइन सेंटर से। बाकी साथियों अगले क्लास में आपके शुभम सर पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे साथियों अगले चैप्टर को, फिर मैं आपको साथियों क्वेश्चंस करवाऊंगा और हो सकेगा तो हम दोनों लोग एक साथ मिलेंगे और आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक नए पहलुओं से। तो चलिए साथियों मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते भी रहिए। जय हिंद साथियों।